वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग हॉरर स्लैशर मूवी द रिचुअल के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो वाइन पीते हुए किसी टूर पर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनमें से ल्यूक सबको जगह सेलेक्ट करने को कहता है, तो सब अपने अपने फेवरेट जगह का नाम बताने लगते हैं। तभी रॉबर्ट स्वीडन जाकर हाइकिंग करने का सजेशन देते हैं, लेकिन अभी तक पाँचों डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कहाँ जाना है और सब बाहर आ जाते हैं। तभी ल्यूक रॉबर्ट को वाइन खरीदने के लिए स्टोर अपने साथ जाने को कहता है। जब ल्यूक और रॉबर्ट स्टोर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्टोर की मैनेजर जख्मी और ज़मीन पर गिरी है। तभी स्टोर में 2 लोग और आते हैं और वो दोनों रॉबर्ट्स थे। उसी दोनों ने स्टोर लूटने के लिए मैनेजर को जख्मी किया था। दोनों रॉबर्ट्स को देखते ही ल्यूक तो छुप जाता है, लेकिन रॉबर्ट उन बदमाशों की नज़र में आ जाता है। एक बदमाश रॉबर्ट से वॉलेट और बाकी चीज़ छीन लेता और रॉबर्ट उसका वेडिंग रिंग मांगता है, लेकिन रॉबर्ट अपना वेडिंग रिंग देने से मना कर देता है, जिससे उनमें से एक रॉबर्ट को चाकू से मार देता है। ल्यूक छिपकर ये सब देख रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने नहीं जाता है। अब कहानी 6 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ ल्यूक एक टेंट में सो रहा होता है। ल्यूक टेंट से बाहर निकलकर स्मोकिंग करता है और ल्यूक के साथ उनके बाकी के दोस्त भी आए होते हैं। वो सब स्वीडन में हाइकिंग करने के लिए आए होते हैं। हालांकि स्वीडन में जाने का कोई भी प्लानिंग नहीं होता है, लेकिन अपने दोस्त रॉबर्ट को याद करके वो सब स्वीडन आए थे, क्योंकि रॉबर्ट ने स्वीडन जाकर हाइकिंग करने का सजेशन दिया था। ल्यूक रॉबर्ट को याद करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि वो चाहता तो शायद आज रॉबर्ट जिंदा होता। लेकिन ल्यूक को बाकी के दोस्त उसे समझाते हैं कि इसमें ल्यूक की कोई गलती नहीं है। वो सब रॉबर्ट को याद करके वाइन पीते हैं और हाइकिंग करने जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते डॉम का पैर फिसल जाता है और पैर में चोट लग जाती है, जिससे डॉम को चलने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। तभी हच मैप की मदद से शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है, जो जंगल के रास्ते से गुजरता है। आगे यही शॉर्टकट इन सब की ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीज़न साबित होने वाला था। खैर, डॉम के ज़ख्मी होने की वजह से ल्यूक ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो कहता है कि हम सबको यहीं पर रुककर मदद बुलानी चाहिए, लेकिन डॉम चलने को रेडी हो जाता है, इसीलिए अब ल्यूक भी तैयार हो जाता है और सब उसी शॉर्टकट रास्ते के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन सबको एक जानवर की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई मिलती है, जो देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि इस जानवर को कुछ देर पहले ही मारा गया है। थोड़ा और आगे जाने पर उन सबको पेड़ पर एक सिंबल बने मिलते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि शायद ये सिंबल हंटर ने बनाया होगा, जो इसी जंगल में रहते हैं, और उस जानवर को भी उसी हंटर ने मारा होगा। अब जंगल में अंधेरा होने लगा था और बारिश भी होने लगी थी, इसीलिए उन सबको आराम की ज़रूरत थी। तभी सबको सामने एक घर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। उस सुनसान घर का दरवाज़ा तोड़कर वो सब अंदर चले जाते हैं। तभी ल्यूक को जंगल से कुछ डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ल्यूक उस आवाज़ को इग्नोर कर घर में चला जाता। उस घर में पुराने सामान रखे हुए थे। उस घर में एक स्टैच्यू होता है जिसका सर कटा था। घर में भी वैसा ही सिंबल था जैसा उन सब ने पेड़ पर बना देखा था। ये सब देखकर उन सबको कुछ भी नॉर्मल तो नहीं लग रहा था, लेकिन उन सब के पास कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से उसी घर में सो जाते हैं। बाहर बादल गरज रहा होता है, लेकिन अचानक से बादल गरजना रुक जाता है और ल्यूक की नींद टूट जाती है और हज को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हज गहरी नींद में था। ल्यूक जब बाहर आता है तो अपने आप को उसी स्टोर में पाता है जहां उसके दोस्त रॉबर्ट को बदमाशों ने मार दिया था। तभी ल्यूक का नींद टूटता है और ये उसका नाइटमेयर था, लेकिन इस बार वो सच में घर से बाहर था और उसके चेस्ट पे पंजा मारा था, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी ने पंजा मारा है। ल्यूक डर के मारे घर के अंदर जाता है तो उसके बाकी दोस्त भी घबराए होते हैं। हर्ष तो डर से अपने पैंट में ही सूसू कर देता है। डॉम अपनी वाइफ का नाम जोर जोर से बोल रहा था। ल्यूक दोनों को शांत करवाता है, लेकिन उनका तीसरा दोस्त फिल वहाँ पर नहीं होता। फिल को वहाँ नहीं देखकर वो तीनों काफ़ी घबरा जाते हैं। ल्यूक ऊपर जाकर देखता है तो फिल नंगा होकर उसी स्टैच्यू को पूज रहा है। ल्यूक उसे भी शांत करवाता है और अब वो चारों वहाँ से अपना सामान पैक कर जाने लगते हैं। वो सब घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं पेड़ पर बने सिंबल और भी ज़्यादा हो गए, इसलिए वो सब वहाँ से जल्दी ही निकलना चाहते हैं। मैप के अकॉर्डिंग बाहर जाने का रास्ता साउथ वेस्ट की तरफ था, लेकिन डॉम दूसरे रास्ते जाने लगता है, इसीलिए बाकी तीनों भी डॉम के पीछे जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन सबको फिर से एक और वैसा ही घर दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो सब उस घर को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो सब जंगल में काफ़ी देर चल चुके थे, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं मिला था और डॉम का पैर दर्द करने लगता है, इसलिए डॉम सबसे कुछ देर रुकने को कहता है, लेकिन हच कहता है हम सबको यहाँ से जल्द निकलना चाहिए।
ल्यूक थोड़ी ऊंचाई पर जाकर जंगल की चारों तरफ देखता है तो उसे जंगल में कुछ अजीब सी चीज़ हलचल करते हुए दिखाई देती है। इसीलिए ल्यूक काफ़ी डर जाता है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाता है और सभी को उस अजीब हलचल के बारे में बताता है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। इसीलिए ल्यूक अपने चेस्ट पर बने जख्म को दिखाता है और कहता है कि ये जख्म देखो, जिसे देखकर डॉम कहता है ये शायद तुम किसी पेड़ से टकरा गए होगे और ये जख्म बन गए होंगे। लेकिन डॉम अब बहुत गुस्सा होने लगता है और ल्यूक को भला बुरा कहने लगता है, जिससे ल्यूक और डॉम में झगड़ा होने लगता है। ल्यूक गुस्सा होकर अपना बैग उठाकर जाने लगता है। बाकी सब भी ल्यूक के पीछे चलने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें ज़मीन पर गड़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं। वो सब जब ज़मीन से निकलते हैं तो वो कैंपेन टेंट होता है और बैग में एक वॉलेट होता है जिसमें बहुत सारा कार्ड था। एक क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट 1994 था, जिसे देखकर लगता है शायद यहाँ कोई फैमिली 1994 से पहले आई थी और वो सब मारे गए। अब इन सब दोस्तों को भी जंगल में कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगता है, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी। सब टेंट लगाकर वहीं सो जाते हैं। ल्यूक को रात में फिर से वही नाइटमेयर आता है जिसमें रॉबर्ट को बदमाश मार रहे होते हैं। तभी ल्यूक की नींद टूटती है और एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। ल्यूक बाहर आता है तो देखता है कि फिल रो रहा है और कहता है हज को एक बड़ा क्रिएचर ले गया। तभी हज के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ल्यूक उसी आवाज़ की तरफ जाने लगता है, जिसे डॉम समझाता है कि अगर हम ज़्यादा दूर गए तो हम सब जंगल में खो जाएंगे। हम सब सुबह में हज को ढूंढेंगे। अगली सुबह जब तीनों जंगल में हज को ढूंढने निकल रहे थे, तभी वो सब देखते हैं कि हज की लाश बिल्कुल उसी जानवर की तरह एक पेड़ पर लटकी हुई है। किसी ने बड़ी बेरहमी से हज का पेट फाड़ दिया था। वो सब ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हज की डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं, लेकिन हज के पास कोई भी मैप नहीं मिलता है। सब लोग हज की डेड बॉडियों को कुछ लकड़ियों से ढककर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सबको एक जगह पानी मिलता है और वहाँ इंसान के पैरों के निशान भी होते हैं। ये देखकर वो सब समझ जाते हैं कि यहाँ कोई इंसान भी रहता है। इसीलिए वो सब जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं। ल्यूक, फिल और डोम काफ़ी देर चलने के बाद एक जगह रुक जाते हैं। ल्यूक बाहर का रास्ता देखने के लिए एक पहाड़ी पर जाता है, जहाँ से बाहर का रास्ता नज़दीक में ही था। ये देखकर ल्यूक फिल और डोम के पास आता है, लेकिन वहाँ अजीब लाइट दिखाई देती है और फिल को क्रिएचर ले गया था। ल्यूक ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी ल्यूक एक पेड़ से टकरा कर गिर जाता है और उसे फिर से वही नाइटमेयर आते हैं स्टोर का, जहाँ वो बदमाश रॉबर्ट को मार रहे होते हैं। तभी ल्यूक उठता है और अपने साथ ही डॉम के पास जाता है। डॉम बताता है कि फिल को एक बड़ा क्रिएचर उठाकर ले गया है। वो दोनों अब हिम्मत करके वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ल्यूक और डॉम एक रास्ते में दोनों तरफ आग जलते हुए दिखाई देती है। वहीं पेड़ पर फिल की डेड बॉडी भी लटकी हुई थी। दोनों आगे बढ़ते हैं, तभी एक घर में पहुंच जाते हैं, जहां ल्यूक पर कोई अटैक करता है और ल्यूक वहीं बेहोश हो जाता है। जब ल्यूक की आंख खुलती है तो देखता है किसी ने उसे और डॉम को बांध दिया है। ल्यूक बाहर देखता है तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ घर में एक बूढ़ी औरत आती है और ल्यूक को पानी ऑफर करती है, लेकिन डॉम को नहीं। फिर दो लोग डॉम को ऊपर ले जाकर बहुत मारते पीटते हैं। तभी ल्यूक के पास एक लड़की आती है और कहती है कि वो लोग तुम्हारे दोस्त की बलि की तैयारी कर रहे हैं। तभी डॉम को नीचे लाया जाता है। डॉम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर अगले दिन कबीले के लोग डॉम को एक पोल से लगाकर बांध देते हैं और क्रिएचर के आने का इंतज़ार करते हैं। तभी डॉम को उसकी वाइफ आती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये सब उसका वहम था। असल में क्रिएचर आ रहा होता है। जैसे ही क्रिएचर वहाँ आता है, कबीले के सब लोग झुक जाते हैं। इस बीच ल्यूक अपनी रस्सी खोल देता है, लेकिन तब तक क्रिएचर डॉम को बाकी लोगों की तरह पेड़ पर लटका देता है और डॉम की वहीं डेथ हो जाती है। ल्यूक के पास वहीं लेडी खाना लेकर आती है, जिसे ल्यूक पूछता है, उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। वो लेडी बताती है कि वो हमारे फॉरेस्ट गॉड हैं, हम सब उनकी पूजा करते हैं। लेडी आगे बोलती है कि तुम्हारे चेस्ट पर बने निशान की वजह से तुम बच गए, क्योंकि अब तुम हमारी कम्युनिटी के हो और अब हम तुम्हें हमारे साथ इसी जंगल में रहना होगा। ये सब बताकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। ल्यूक बाहर देखता है तो सब लोग उस क्रिएचर की पूजा कर रहे होते हैं। मौका देखकर ल्यूक वहाँ से भागने का सोचता है। तभी ल्यूक एक ऐसे रूम में पहुँचता है जहाँ बहुत सारी डेड बॉडी रखे हुए थे। ल्यूक सब बॉडी में आग लगा देता है और वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी देख लेती है। लेकिन ल्यूक उसे एक पंच मारता है और वहीं पर एक गन उठा लेता है। रास्ते में ल्यूक देखता है कि क्रिएचर उस यंग लेडी को मार देता है, क्योंकि उसने कम्युनिटी के रूल ब्रेक किया और ल्यूक को सब कुछ बता दिया। ल्यूक वहाँ से भागने लगता है, तभी उसे फिर से वही नाइटमेयर दिखाई देता है स्टोर का, लेकिन तब तक क्रिएचर उसे पकड़ लेता है।
ल्यूक क्रिएचर पर गोली चलाता है, लेकिन क्रिएचर पर गोली का कोई असर नहीं होता है और क्रिएचर ल्यूक को ज़मीन पर सुलाकर कुछ रिचुअल करने लगता है। तभी ल्यूक वहाँ पड़ी लकड़ी से क्रिएचर को मारता है और जंगल से बाहर निकल जाता है। क्रिएचर जंगल के अंदर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकता और ल्यूक भी बाहर से चिल्लाता है। ल्यूक को थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी चलती हुई दिखता है, जिसे देखकर लगता है कि अब ल्यूक की जान बच जाएगी और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कि ये मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस मूवी सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।